देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और जन सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। बोधराज सीकरी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन को यादगार बनाने हेतु तथा उनके प्रति अपने स्नेह, सहयोग और समर्पण को दर्शाने हेतु ब्लिस प्रीमियर नियर अतुल कटारिया चौक, गुरुग्राम में डॉक्टर वाई के गुप्ता की अध्यक्षता में गत दिवस 4 अक्टूबर को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कोरोना पर विजय, देश के महान सेवक मोदी जी की रणनीति। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद पाल मुख्य अतिथि तथा डॉक्टर पूजा शर्मा जी ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस संगोष्ठी में कोरोना को लेकर तैयार की जा रही आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम के संयोजक भाजपा हरियाणा के उपाध्यक्ष श्री जी.एल. शर्मा थे। तो हम लोगों ने वैक्सीन करी, हमने मेडिसिन करी, हमने ट्रीटमेंट्स करी, हमने मिल के काम किया, सब लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। पर अभी भी जैसे डॉक्टर मोदी ने कहा 100 डेज तक हम लोग मान के चलें कि कोरोना को अभी भी हमने डिफीट करना है और मिल करके वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाएं। एक बहुत अच्छी बात देखिए, ये वैक्सीन नहीं किसी को बचाती, वैक्सीनेशन बचाता है। वैक्सीन लगवाएं, जितने लोग लगवाएंगे उतना जल्दी कोरोना से थैंक यू। ये जो डॉक्टर वाई के गुप्ता ने हमें सुझाव दिया है, आज आपने देखा हमने खुली कुर्सी रखी थी। इस हॉल के अंदर चाहे तो 300-400 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन हमने कोशिश की कि 125 कुर्सी लगाई। सोशल डिस्टेंसिंग एक सिंबल है, सिंबॉलिक संदेश है। आपके माध्यम से भी संदेश जाना चाहिए। कुछ एक व्यक्ति ऐसा है कि जागरूकता तो हमने खूब फैला रखी है, संगठन ने भी फैला रखी है, सरकार ने भी फैला रखी है, लेकिन कुछ एक व्यक्ति नहीं समझते हैं, वहाँ मीडिया का रोल आता है। तो आपको जैसे कहते हैं हैमरिंग करना, बार बार हथौड़े से दोबारा रिमाइंड कराना कि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे डॉक्टर ने बताया कि ये मास्क का यहाँ पर कोई उपलब्धि नहीं है, तो वी हैव टू हैव दिस सैनिटाइजेशन, हाथ को साफ करना, ये सब चीज़ें तो संदेश आप देते रहो, हम भी देते रहेंगे और भी संगोष्ठी करेंगे। अब कल इन्होंने अपना नवीन गोयल जी ने रखा है संदेश का स्वास्थ्य के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। उसी हमारा अध्याय क्या है कि देश की सुरक्षा, हर नागरिक की सुरक्षा, उसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू। जिनके सौजन्य से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। गुरुग्राम के प्रसिद्ध समाज सेवी एवं CSR ट्रस्ट हरियाणा के उपाध्यक्ष श्री B.R. सीकरी जी ने उपस्थित सभासदों को संबोधित करते हुए मोदी जी के विचारों से अवगत कराया। डॉक्टर वाई के गुप्ता जी ने कहा कि कोरोना का समूल नष्ट करना है तो हर जन को इसे जिम्मेदारी की तरह लेना होगा। इसके लिए खुद तो सजग रहना ही होगा, दूसरों को भी सजग करना होगा। पूजा शर्मा जी ने भी मोदी जी के विचारों का समर्थन करते हुए कोरोना से जूझने की महत्वपूर्ण जानकारी और सुझाव साझा किए। डॉक्टर विनोद पाल जी इस संगोष्ठी में जूम द्वारा जुड़े और मोदी जी की कार्यशैली और उनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों से सबको अवगत करवाया तथा यह भी कहा कि अब समय एकजुट होकर कार्य करने का है, न कि केवल अपने बारे में सोचने का। सभी के विचारों में देश के प्रति जिम्मेदारी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही थी। मोदी जी स्वतंत्र भारत के इतिहास का वो गौरव हैं जिनके लिए देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और जन सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तो कल कितने लोग जागरूक होंगे स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत और इस सदी के महानायक के रूप में जो पूरे देश के लिए एक ऐसा लीड कर रहे हैं, जो हमारा देश आज विश्व में एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री का लगातार जन्मदिन मनाना हम सब की जिम्मेदारी बनती है। हमारी भाजपा संगठन के द्वारा उनके जन्मदिवस से लेकर 20 दिन तक 7 अक्टूबर तक कार्यक्रम अलग अलग जिलों में चलाए जा रहे हैं और अलग अलग जिलों में अलग अलग विषय पर संगोष्ठी की जा रही है। और जैसे कि हमारे को पर्यावरण संरक्षण विभाग का एक दायित्व मिला है और हम पर्यावरण संरक्षण विभाग का एक जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर लगातार काम भी कर रहे हैं और उसके अभियान को हर जनमानस तक पहुँचाएँ। तो उसी कड़ी में कल GI हाउस सेक्टर 16 जो सेक्टर 14 के सामने है, सुबह 10 बजे एक संगोष्ठी रखी गई, एक सेमिनार रखा गया है, जिसमें मुख्य वक्ता हमारी प्रदेश के उपाध्यक्षा सिरसा से सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी आ रही हैं। तो उनके माध्यम से, वहाँ पे एक मंच के माध्यम से कि हमें स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, उसको हम अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं और क्या क्या हाईटेक चीज़ें, नई एडवांस चीज़ें हम इसमें ला सकते हैं, हम सब की अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, जन भागीदारी कितनी ज़रूरी है, इन सब बातों को हम बात करेंगे।
और स्वच्छता को एक लगातार एक सब्जेक्ट बनाकर गुड़गांव में काम करेंगे, ताकि हमारा गुड़गांव भी साफ़ हो, हमारा हरियाणा भी साफ़ हो और हमारा हरियाणा हमारा गुड़गांव। फ़ायदे हुए हैं, नुकसान को हम नहीं कह रहे हैं, सभी को मालूम है। एक तो ये कि विपदा में सब देशवासी, साइंटिस्ट, एडवोकेटर, पॉलिसी मेकर, लीडर, आम आदमी ने जो मिलकर काम किया है, ये एक दुनिया में उदाहरण है। हमने कोविड पे विजय पाई है, करीब करीब साइंस में, साइंटिस्ट ने इतनी खोज हो गई इतने शॉर्ट टाइम में, साइंटिस्ट का काम सराहनीय है। इतने बड़े देश में 138 करोड़ जनता को वैक्सीन लगाने का अरेंजमेंट कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से एक एक आदमी का डेटा हर समय हमारे पास रहना और उससे हमें एनालिसिस करना, ये पॉसिबल हो पाए। तीसरी चीज़, जो वैक्सीन हेजिटेंसी जिसे हम कहते हैं, लोगों की धारणा में परिवर्तन कि वैक्सीन लगवाने से फायदा है, न लगवाने से आपका नुकसान, आपके साथियों का नुकसान। ये जो वैक्सीन लगाने के लिए लोग कतार हमने कम कर दी है, ये आप देख रहे हैं, ये एक मैनेजमेंट की। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 3 हमारे उद्देश्य हैं कि वैक्सीन के साथ साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, वो भी एक बड़ा, और मास्क पहनना, खासतौर से जब आप भीड़ में हो, बार बार हाथ धोना, ये 3-4 जो एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसको न भूलें। वैक्सीन अगर कोई भी आपके आसपास गांव में, शहर में, दोस्त तो अभी भी वैक्सीन लगवाने से कर रहा है, जिसमें वैक्सीन के बारे में 10 सवाल आ रहा है, उसको आप हमसे लगाएं। आप अपने करोड़ लोग इसके बचे हैं और क्या नुकसान हुआ है, इसलिए हम मौके पे आपने ये जो उपहार देने का प्रयास किया है, कैसे आइडिया है और मुख्य इसका उद्देश्य क्या था? सर, संगठन की जो नीति होती है ना, वो देश हित और राष्ट्र हित में होती है। हर नीति के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इस समय जैसे आपने सुना 90 करोड़ और 61 लाख लोगों को कल तक टीकाकरण हो चुका है। कितनी बड़ी उपलब्धि है। डॉक्टर वाईके गुप्ता ने क्या बताया, आईटी का बहुत बड़ा रोल है। इस समय देश के अंदर अगर आईटी इंडस्ट्री नंबर 1 पे, तो नंबर 2 पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। और हालांकि मीडिया का भी नाम नहीं लिया गया, मैं तो कहूँगा ये भी बारी है। आप लोगों ने जो कवरेज की कोविड के दौरान, जब कोविड चरम सीमा पर था, तो आप लोगों का कार्य भी सराहनीय है। बाकी मोदी जी का जन्मदिन, उनके लिए जन्म और मृत्यु की कोई मायने नहीं है। ये तो हमारी मन की इच्छा है कि जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए, ना केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचते हैं, वो कि कहाँ 195 देशों में दवाई का पहुँचाना। यही कारण है कि कोरोना काल में विश्व की अभूतपूर्व शक्तियों ने घुटने टेक दिए। वहीं मोदी जी ने देश के इस संकट को एक चुनौती की तरह स्वीकारा और आखिरकार इस पर विजय भी हासिल की। आज भारत के हर कोने में जनजीवन पूर्णतया सामान्य हो गया है और हर नागरिक भय मुक्त। यही उनका संकल्प भी है और सपना भी। सीकरी जी ने मोदी जी को विकास की मशाल तथा कार्यकर्ताओं को उस मशाल की रोशनी बताते हुए उनके निस्वार्थ सेवा भाव को नमन करते हुए उनका धन्यवाद दिया। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे टीकाकरण अभियान में उनकी भागीदारी की सराहना की। सभागार में उपस्थित सभी सभासदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की तथा उनके इस मंगल दिवस की बधाई